दोस्तों सर पर दज्जाली आंख और पूरा जिस्म अलग अलग तरीके के टैटुओं से भरा हुआ वीडियो में दिख रहा ये शख्स किसी जमाने में एक कट्टर यहूदी हुआ करता था और जो शैतानी यहूदी संस्था इल्यूमिनाटी का भी सदस्य हुआ करता था। वो कौम जो दुनिया में सबसे अफजल और आला होने का दावा करती है और इनके मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद के तमाम नबी और उनके दीन नाउजुबिल्लाह झूठे हैं और सिर्फ यही कौम सच्चे अंबियाओं की वारिस है। लिहाजा इसी तकब्बुर और गुरूर ने इस शख्स को मगरूर और खुदगर्ज बना दिया था, जिसके बाद ये धीरे धीरे शैतानियत की राह पर चल निकला। मगर दोस्तों वो कहते हैं ना कि अल्लाह जब चाहे जिसे चाहे हिदायत दे दे और अल्लाह का ये वादा है कि जो हक की तलाश में कोशिश करता है तो वो उसके लिए रास्ता खोल देता है। अगर कोई शख्स अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ 2 कदम बढ़ा देते हैं। दोस्तों वीडियो में दिख रहे इस शख्स ने भी अपनी जिंदगी का सबसे कीमती वक्त अय्याशी और शैतानियत में गवा दिया था और फिर अल्लाह ने अचानक से इसका दिल बदल दिया और आखिरकार ये जब हक की तलाश में निकला तो सबसे पहले इसने ईसाई धर्म को कबूल किया। मगर कुछ अरसे के बाद इसके दिल में बेचैनी फिर से बढ़ने लगी कि जैसे कि अभी भी कुछ गलत हो रहा है या अभी भी इसकी असल मंजिल अभी दूर है और आखिरकार इसकी यही बेचैनी इसे इस्लाम तक खींच लाई। इसी वजह से इन्होंने इस्लाम कबूल करते हुए अपना नाम हमजा रखा, उम्रा किया और एक वीडियो पोस्ट की जिसमें ये अल्लाह और उसके रसूल का शुक्र अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि मैं गुमराही के रास्ते पर था और शायद इसी मौत मर जाता, लेकिन मेरी यह खुशकिस्मती है कि मुझे हिदायत मिली। अल्लाह ताला का मैं जितना भी शुक्र अदा करना चाहूँ उतना कम है। दोस्तों सोशल मीडिया पर हमजा के लाखों फॉलोवर्स हैं जिससे वो शैतानियत को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन आज के वक्त में वो अपने इन्हीं सोशल मीडिया का इस्तेमाल दीन को फैलाने और लोगों की सलाह के लिए करते हैं। और इतना ही नहीं, वो इन्हें ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको लगता है कि मैं इतने गुनाह कर चुका हूँ कि जिनकी कोई माफ़ी नहीं, तो आप सरासर गलत हैं, क्योंकि ये दुनिया तो आपके जाहिरी आमाल से वाकिफ़ है लेकिन अल्लाह ताला आपके दिलों से वाकिफ़ है। और इसीलिए अगर आप सच्चे दिल से तौबा करें तो अल्लाह ताला आपके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। गलती तो हमारे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी हुई थी, लेकिन उन्होंने इस पर इतराने के बजाय अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और अल्लाह ने उन्हें माफ़ भी कर दिया। दोस्तों इस्लाम अपनाने के बाद हमजा का अपने जिस्म पे बने टैटुओं के बारे में ये कहना था कि ये मुझे मेरे दौर ज़हालत की याद दिलाते हैं। मैंने इन्हें ख़त्म करने की कोशिश भी की, लेकिन ये प्रोसेस बहुत महंगा होने के साथ साथ बहुत रिस्की भी है और ये मेरी स्किन को डैमेज भी कर सकता है। और इन सब के बावजूद भी ये गारंटी नहीं होगी कि ये टैटू मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेरे दिल के हाल से वाकिफ़ है और बेशक वो मुझे माफ़ कर देगा। दोस्तों एक वीडियो के अंदर हमजा का ये कहना है कि मैं सबके लिए जन्नत चाहता हूँ और अपने लिए भी। असल दौलत अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान है, जिसकी बराबरी दुनिया की कोई भी दौलत नहीं कर सकती। लिहाजा अपना सर अल्लाह के सामने झुका दे। उस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें पैदा किया। मैं खुद को शीशे के सामने देखता हूँ तो खुदा की मखलूक को देखता हूँ। दोस्तों दुनिया में कई ऐसे इंसान हैं जो नेक अमाल करने के बावजूद भी धीरे धीरे भटक जाते हैं और शैतानी रास्तों पर चल पड़ते हैं। और इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उम्र भर शैतानी रास्तों पर चलते हैं, लेकिन बाद में वो ईमान और हक के रास्ते पर लौट आते हैं और फिर वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक इसी पर कायम रहते हैं। तो आप खुद ही सोचें कि कौन फायदे में रहा, किसने दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी पाई। यकीनन वो जो हक की पहचान कर उस पर कायम रहा। तारीख में ऐसे बहुत से लोगों का जिक्र मिलता है जो ताउम्र इस्लाम के दुश्मन रहे, लेकिन जब उन्हें अल्लाह ने हिदायत दी उसके बाद उन्होंने अपनी काबिलियत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए किया। लिहाजा आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हक का पैगाम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे।